हिंदी में एक समुच्चय बोधक अव्यय है किंतु परंतु। किंतु परंतु वाक्यों में इस शब्द का प्रयोग हम लोग अक्सर करते रहते हैं। क्या कभी सोचा कि किंतु और परंतु में अंतर क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन यह भी सच है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे किंतु और परंतु का अंतर। अब किंतु और परंतु का प्रयोग कैसे किया जाता है? यह एक समुच्चय बोधक अव्यय है। यह दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ये एक छोटा सा उपवाक्य है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाक्य को पूरा कर दें। तो पूरा कर दें तो हम लोग दोनों तरीके से पूरा कर सकते हैं कि मैं दिल्ली जाना चाहता था किंतु मैं जा नहीं पाया। ठीक है, या फिर किंतु के जगह पे परंतु का प्रयोग कर दिया जाए कि मैं दिल्ली जाना चाहता था परंतु मैं जा नहीं पाया। ठीक है, ये देखिए प्रयोग हुआ ना, यहां पे किंतु, यहां पर किंतु समुच्चय बोधक का प्रयोग हो गया और यहां पर परंतु समुच्चय बोधक का प्रयोग हो गया, और दोनों कंडीशन में वाक्य बन गया कि मैं दिल्ली जाना चाहता था किंतु मैं जा नहीं पाया, मैं दिल्ली जाना चाहता था परंतु मैं जा नहीं पाया। ठीक, या फिर चाहे जैसा वाक्य बनाइए, मैं दिल्ली जाना चाहता था किंतु ट्रेन छूट गई, मैं दिल्ली जाना चाहता था परंतु ट्रेन छूट गई। वाक्य तो बनते हैं ना। आइए जानते हैं कि किंतु और परंतु में फर्क क्या है और कहां प्रयोग करेंगे। ये जो दो वाक्य हम लोग बना के तैयार कर रहे हैं, इसमें से कौन सा वाक्य सही और कौन सा वाक्य गलत है। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग, ये मूल एक शब्द है किंतु, मूल शब्द क्या है? किंतु। ये समुच्चय बोधक मूल शब्द है किंतु। अच्छा, कल मैं वीडियो बनाया था, आपको पता ही है कि ये जो पंचमाक्षर का प्रयोग जो है अनुस्वार के तौर पे अब किया जाने लगा है, तो किंतु ऐसे बन गया, दोनों बात एक ही है। अब इसमें पर उपसर्ग का भाव छुपा हुआ है तो बन जाता है परंतु, ये बन जाता है परंतु। अब इसका मतलब समझिएगा। देखिए, फिर आते हैं वापस इस वाक्य पे। ये जो उपवाक्य आपको दिखाई दे रहा है कि मैं दिल्ली जाना चाहता था, इसमें जो क्रिया है, इसमें क्रिया क्या है? दिल्ली जाना चाहता था, दिल्ली जाना चाहता था। अब इस क्रिया के दूसरे वाले उपवाक्य में यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां पे लिखा क्या? मैं नहीं जा पाया। मैं दिल्ली जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, इस क्रिया के होने ना होने, होने ना होने का कारण अगर कर्ता स्वयं है, अगर कर्ता स्वयं है तो किंतु का प्रयोग होगा। फिर सुनिएगा मैंने क्या कहा। क्रिया के होने ना होने का कारण अगर कर्ता स्वयं है तो वहां पर किंतु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, किंतु समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाएगा। अगर क्रिया के होने ना होने का कारण कर्ता के अलावा कोई और हो, जैसे अब इस वाक्य को मैं पूरा कर रहा हूं कि मैं दिल्ली जाना चाहता था परंतु ट्रेन छूट गई। यहां पे क्या लिख दिया जाए? ट्रेन छूट गई, ट्रेन छूट गई। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, मैं दिल्ली जाना चाहता था, यहां पर क्रिया के होने ना होने का कारण कर्ता ना होकर के कोई और हो गया। यहां ट्रेन की वजह से बेचारा नहीं जा पाया, इसका ये कारण स्वयं नहीं है, जबकि यहां लिखा है कि किंतु मैं नहीं जा पाया। तो क्रिया के ना होने का कारण अगर कर्ता स्वयं है तो किंतु का प्रयोग किया जाएगा, और क्रिया के ना होने का कारण कर्ता के अलावा कोई दूसरा हो। यहां पे एक और आप लिख सकते हैं कि परंतु पापा ने जाने नहीं दिया। आप क्या लिख सकते हैं? पापा ने जाने नहीं दिया, आप ये भी लिख सकते हैं। तो यानी कि वो जाना चाहता था लेकिन ना जा पाया, इसका कारण कौन है? तो वो स्वयं नहीं है, पापा हैं। वो जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया, तो उसका कारण कौन है? ट्रेन है, वो खुद नहीं है। तो वो इसके अलावा कोई दूसरा हो तो हमेशा परंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन
क्रिया ना हो पाने का कारण वो स्वयं है, तो हमेशा किंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आना चाहता था किंतु मैं आ नहीं पाया, तो मैं आना चाहता था, मैं आ नहीं पाया, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो किंतु मैं आ नहीं पाया, मैं किंतु लगाऊंगा। मैं आना चाहता था परंतु बाइक नहीं थी मेरे पास, तो क्रिया ना होने का कारण मैं ना होकर के मैंने किसी दूसरे शब्द पे डाल दिया। मेरे पास बाइक नहीं थी, आना चाहता था परंतु बारिश होने लगी, मैंने क्रिया ना होने का कारण किस पे डाल दिया? बारिश पे डाल दिया। बात समझ में आ गई? किंतु और परंतु का फर्क। अब आप जरा बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो 4 वाक्य मैंने लिखा हुआ है वह बहुत पढ़ता था किंतु पास नहीं हुआ। मैं आता जरूर परंतु तुमने बुलाया ही नहीं। मैं बोलना चाहता था किंतु तुमने बोलने नहीं दिया। दीपक आया था किंतु तुमसे मिला नहीं। ये 4 वाक्य आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इन चारों में से कौन सा वाक्य गलत है। क्या बताना है आपको? कि इन चारों में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वाक्य है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 4 वाक्यों में से कौन सा वाक्य गलत है। देखते हैं कि कितना समझ में आया। उम्मीद करता हूँ वो छोटी सी बात थी और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी बहुत सारे लोगों का था कि कमेंट करते थे लोग कि सर व्याकरण आप पढ़ा दीजिए, ग्रामर पढ़ा दीजिए। तो मैं बहुत जल्दी ही व्याकरण का एक कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत जल्दी आपसे इसके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करूँगा कि व्याकरण का कोर्स है, कैसे आप तक पहुँचेगा और कैसे हम सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, ठीक है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।